हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवनीत कुमार और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि √2 साबित करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया गया है और आगे भी पूछने की संभावना बनी रहती है। तो इसे आप ध्यान से देखें और इसे देखने के बाद आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, तो इसे साबित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक तो ये भी तरीका है कि इसे साबित करना है तो देखेंगे कि रूट के अंदर कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बोल देंगे कि वह एक अपरिमेय संख्या होगा। बट बोर्ड्स के एग्ज़ाम में हमें ऐसे नहीं लिखना होता है, इसे हम सिद्ध करेंगे विरोधाभास के रूप में। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमें दिया है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, बट हम मानेंगे कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाकर हमें ये पता चलेगा कि हमने जो माना है वो गलत किया है। तो इसके बाद हमें वो विरोध करेगा, गलत होने पे विरोध करेगा कि तू जो माना है परिमेय संख्या वो गलत है। इसके बाद हम कह रहे हैं कि अतः हमारा माना गलत है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं। तो चूँकि हम मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q होना चाहिए पूर्णांक और Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मान लिए कि √2 जो है, √2 इक्वल टू मान लिए कि P/Q और P और Q में P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। बट इसमें एक ऐसा हो सकता है कि P और Q जैसे हो गया कि 20/6 20/6 मान लिए हम। तो इसमें तो ऐसा भी हो सकता ना है कि दोनों में 20 में और 6 में दो जो है से उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो दोनों को 2 से काट सकते हैं। तो ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 3। ठीक है, तो इसको हम मान लें कि √2 इक्वल टू P/Q। तो यहाँ पे समझिएगा कि P और Q, तो P यहाँ पे 20 है, 20 है और Q जो है से 6 है। ठीक है, तो इसे अब हम बिल्कुल ही सरल रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि √2 इक्वल टू मतलब 10/3 मतलब 10/3। तो इसके लिए लिख दें कि R/S। हम मान लेते हैं कि जब उभयनिष्ठ गुणनखंड था उसको हम पूरी तरह से काट दिए, बिल्कुल सरल तरीके से कर दिए। तो अब हो गया √2 इक्वल टू R/S, R/S हो गया। ठीक है, तो इसमें हम जो R और S जो है, R और S ये भी पूर्णांक ही है। जैसे देखिए 10 और 3 ये दोनों ऐसे पूर्णांक है, बट लेकिन ये दोनों में 10 और 3 में एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ये हुआ कि R और S जो है ना, से सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, इस बात को समझिएगा। इस सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि R और S का जब हम HCF निकालेंगे, HCF मतलब मसा, तो HCF निकालेंगे तो इसका मसा आएगा कितना, 1 आएगा। इसका मतलब हुआ कि R और S में एक के अलावा और भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। अब देखिए इसको आगे हम करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि √2 S इक्वल टू R लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू R लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ बचेगा 2s² इक्वल टू कितना बचेगा, R²। अब देखिए 2s² इक्वल टू R² बचा। इसका मतलब ये हुआ कि R² जो है सो 2 से विभाजित है। इस बात को आप समझिएगा। यदि आप इस बात को समझते नहीं हैं तो इसके लिए हम एक अगला वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा देंगे हम कि यदि लिखा हुआ है कि R² इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, मतलब कुछ मान लीजिए कि y लिखा है,
तो इसका मतलब हुआ कि आर स्क्वायर जो है ना से 2 से विभाजित है। जैसे समझिए यदि लिखा हुआ है कि 10 = 2 × 5, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि 10 को हम 2 से भी काट सकते हैं और 10 को 5 से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि 2s² = r² है। इसका मतलब हुआ कि r² 2 से विभाजित है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरी तरह से बता देंगे कि यदि r² 2 से विभाजित है, ठीक है, r² 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये भी होता है कि r² यदि 2 से विभाजित है और 2 जो है से क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इस बात को समझिएगा, यदि r² 2 से विभाजित है और 2 जो है से क्या है, अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये भी होता है कि r भी कितना से विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, r भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ हम अभी समझाएं कि यदि 10 2 से विभाजित है तो इसको लिख सकते हैं कि 10 = 2 × कुछ y मान लीजिए। तो यहाँ पे आया कि r जो है से 2 से विभाजित है, इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं कि r = 2 कुछ और मान लीजिए, 2y मान लीजिए। ठीक है, चूँकि r 2 से विभाजित है इसलिए मान लिए कि r = 2y मान लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में r का मान रखने पर यहाँ से हो जाएगा कितना, 2s² = r²। तो r का वैल्यू यहाँ से कितना है, 2y है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे आगे। 2s² = 4y²। अब 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बार में तो बच जाएगा s² = 2y²। s² कितना बचा, 2y²। यहाँ से फिर देखिए कि जैसे यहाँ पे था कि r² = 2s², यहाँ भी वैसा ही है कि s² = 2y²। इसका मतलब ये भी हुआ कि s² जो है ना, s² जो है से कितना से विभाजित है, 2 से कट जाएगा। s² 2 से विभाजित है और 2 जो है से क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। s² 2 से विभाजित है और 2 अभाज्य संख्या है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि s भी 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, यहाँ भी हुआ कि r² 2 से विभाजित है तो कह दिए कि r भी कितना से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। यहाँ भी हम बोल दिए कि s भी कितना से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा कि r 2 से विभाजित है, s 2 से विभाजित है, लेकिन हम यहाँ पे माने थे कि r और s में एक के अलावा और भी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। मतलब r और s जो था सह अभाज्य संख्या था। ठीक है, बट यहाँ पे हम देखें कि r 2 से विभाजित है और s भी 2 से विभाजित है। ठीक है, मतलब r/s है, यहाँ पे r/s करेंगे और दोनों में 2 से विभाजित होगा तो इसको और भी हम काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि r और s सहअभाज्य संख्या है और यहाँ बोल रहा है कि दोनों में 2 शामिल है। तो यहाँ से हमारा मानना मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, कि r और s यहाँ पे सम अभाज्य संख्या था बट यहाँ पे दोनों में 2 शामिल है। ऐसा हुआ क्यों, तो ऐसा इसलिए हुआ कि हम पहले ही मान चुके थे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी को विरोध करता है। तो इसको हम पूरी तरह से नोट्स में जितना समझना था उतना समझा दिए। अब इसको हम पूरी तरह से आपको नोट्स बनाना होगा। तो यहाँ से देखिएगा, हम आपको बताते हैं। देखिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 = p/q, जहाँ p/q पूर्णांक है और q = 0 नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि p और q में यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसे उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से काटने के बाद लिखते हैं कितना, √2 = r/s।
जहाँ आर और एस सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब हुआ कि HCF मतलब मात्रा कितना होगा, दोनों का 1 होगा। उसी को आप बताएं हम वहाँ पे आगे। अब देखिए इतना कर दिए, ये दोनों यहाँ पे समझ गए। यहाँ पे √2 R² को विभाजित करता है, इसलिए 2R को भी विभाजित करेगा। तो जब R को विभाजित करेगा तो R = लिख सकते हैं 2C, जहाँ C कोई पूर्णांक है। समीकरण फर्स्ट से इसमें हम R का वैल्यू रखें तो यहाँ से आ गया। फिर यहाँ देखेंगे कि 2S² को विभाजित करता है, 2S को भी करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो है कि 2R को विभाजित करता है, 2S को विभाजित करता है। अतः R और S में कम से कम 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि दोनों 2 से विभाजित हैं। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि R और S में, ये और का चिन्ह पहचान है, R का चिन्ह है, R और S में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो पहले माने थे, बट यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। अब देखिए कि यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ। हमें क्यों ऐसा हुआ कि पहले हम माने थे कि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अब इसमें कम से कम 2 भी आ गया। तो यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ क्योंकि हमने √2 को परिमेय संख्या माना है। अतः √2 एक ऐसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है।